वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, हिंदी ग्रामर में विशेषण। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब विशेषता किन किन की बताते हैं? रंग, रूप, गुण और दोष, मात्रा या संख्या बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। या हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अब विशेषण के भेद, विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, सेकंड होता है परिमाणवाचक विशेषण, थर्ड होता है संख्यावाचक विशेषण और फोर्थ होता है संकेतवाचक विशेषण। हम पहले गुणवाचक विशेषण को विस्तार से समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, उदाहरण के माध्यम से पहले इसको जानेंगे। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। सेकेंड उदाहरण है महेंद्र निर्दयी व्यक्ति है। अब महात्मा गांधी का गुण क्या है? कि वह अहिंसावादी थे, और महेंद्र का दोष क्या है? कि वह निर्दयी व्यक्ति है। इसको कैसे समझेंगे हम? ऊपर 2 वाक्य दिए गए। पहले वाक्य में अहिंसा शब्द महात्मा गांधी का गुण बतला रहा है। मैंने आपको बताया ही है कि महात्मा गांधी का गुण क्या है? कि वह अहिंसावादी है। दूसरे वाक्य में निर्दयी शब्द महेंद्र का दोष क्या बतला रहा है? कि वह निर्दयी है। अतः दोनों शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किससे पता चलता है? गुण दोष का जो पता चलता है वो कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। अब ये देखिए, गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से वाक्य आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, ये इसमें दे रखे हैं। गंधबोधक, गंधबोधक यानी सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। गुणबोधक जैसे अच्छा लड़का, बुरा लड़का, भला लड़का, विनम्र व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, वीर, श्रेष्ठ, ईमानदार, उदार, कृपालु, सच्चा, सत्यवादी और दयालु। ये सब कौन से गुण होते हैं? गुणबोधक। अब दोषबोधक जैसे बुरा, डरपोक, कुरूप, दुष्ट, अभिमानी, क्रूर, जालिम आदि। हम बोलते हैं ना वो बुरा लड़का है, वो डरपोक व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो संज्ञा शब्द हो गया और डरपोक क्या हो गया? उसका विशेषण शब्द। आकार बोधक जैसे नुकीला, गोल, आयताकार, लंबा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। कभी कभी हम बोलते हैं ना जैसे तिकोना घर है, चौकोर घर है, या लंबा व्यक्ति है, चौड़ा घर है, तो घर क्या हो गया? वो क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, और चौड़ा क्या हो गया? उसकी विशेषण हो गया। दिशाबोधक, दिशाबोधक बताते हैं जैसे पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। कभी कभी बोलते हैं ना पूर्वी मुखी मकान, मतलब पूर्व मुख का मकान, और पश्चिमी मुख मकान, तो मकान क्या संज्ञा शब्द हो गया, पश्चिमी क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। अवस्था बोधक, अवस्था बोधक जैसे बचपन, किशोर, युवा, बाल्य और प्रौढ़ आदि। ये शब्द भी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जैसे बचपन में लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या होगी? कि उसका बचपन कैसा था। दशाबोधक, पतला, कमजोर, मोटा, नया, गीला, सूखा, पुराना आदि। जैसे अपन बोलते हैं कि गीला टॉवेल, तो टॉवेल क्या है? संज्ञा शब्द है, और गीला क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया है। रंग बोधक, नीला, हरा, पीला, काला, मटमैला, सफेद आदि। नील गाय, हरा पौधा, पीला आम, तो आम तो क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। हरा क्या हो गया? पौधा, तो वो क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। समय बोधक, प्रातः, सवेरा, दोपहर, संध्या, रात्रि आदि। स्थान बोधक, देशी, विदेशी, भारतीय लोग, तो लोगों की विशेषता क्या है? कि विशेषण है। तो भारतीय क्या है? एक विशेषण शब्द है। विदेशी एक विशेषण शब्द है। लखनवी क्या है? एक विशेषण शब्द है। ऊंचा, नीचा आदि। स्पर्श बोधक, कोमल, कठोर, खुरदरा। अपन बोलते हैं ना कभी कोमल एहसास, तो एहसास क्या हो गया? उसके संज्ञा शब्द, और कोमल क्या हो गया? विशेषण हो गया। खुरदरा, कुछ खुरदरी चीज होती है, तो चीज को तो हम संज्ञा शब्द में ही लेते हैं, तो खुरदरा उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। स्वाद बोधक जैसे चटपटा, मीठा आम संज्ञा शब्द है। खट्टा, नींबू संज्ञा शब्द है। तीखा, कड़वा, कसेला आदि। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और यहाँ सारे शब्द कौन से हैं? ये गुणवाचक विशेषण। सेकेंड आता है परिमाणवाचक विशेषण। पहले उदाहरण जानेंगे। मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा
लगता है। और सेकेंड उदाहरण है चाय में थोड़ी चीनी डालो। तो यहाँ पर क्या होता है, मात्रा बताते हैं। ऊपर दो वाक्य दिए गए, इनमें 4 मीटर और थोड़ी शब्द क्रमशः कपड़े और चीनी की नाप तोल और मात्रा बताते हैं। क्योंकि इन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती, ये जो वस्तु रहते हैं इनकी गिनती नहीं कर सकते, अतः यहाँ इनकी मात्रा बताई गई है। अतः ये दोनों शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जहाँ माप तोल मात्रा संबंधी विशेषता रहती है वो कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या मात्रा संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से पता चल रहा है कि कुछ वस्तु निश्चित रहती है, वो निश्चित परिणाम रहता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चने ले आओ, तो यहाँ मात्रा क्या है, निश्चित है कि कितने किलो लाना है, 2 किलो। बाजार जाकर 4 लीटर दूध ले आओ, तो यहाँ भी मात्रा निश्चित है कि कितना लीटर लाना है, 4 लीटर दूध लेके आना है। इस परिणामवाचन का सेकंड वाला भेद होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब नाम से अपने को पता चल रहा है कि मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा है कुछ कम है ना, निश्चित नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे लिए थोड़ी खीर ले आओ, तो अब यहाँ थोड़ी खीर दे रखा है, तो थोड़ी खीर में कितनी खीर लाना है, एक कटोरी लाना है, एक गिलास लाना है, एक लोटा लाना है, उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। भिक्षु को कुछ चावल दे, तो भिक्षुक जो रहते हैं उनको कुछ चावल देना है, तो कितना देना है, एक मुट्ठी देना है या एक कटोरी देना है या एक थाली देना है, ये मात्रा निश्चित नहीं है। तो ये दोनों भेद किसके होते हैं, परिणामवाचक विशेषण के, अनिश्चित परिणाम विशेषण और निश्चित परिणाम विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिणाम विशेषण। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। नाम से पता चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्या इसमें इसकी विशेषता बताएंगे। पहला उदाहरण दे रखा है 10 आदमी एक कमेटी के सदस्य, तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है, 10 आदमी। प्रार्थना में बहुत कम बच्चों ने भाग लिया, तो यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है, कम। ऊपर दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से क्रमशः 10 और कम शब्द आदमी और बच्चों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। इसकी डेफिनेशन बनेगी, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संज्ञा पता है ना क्या रहता है, नाम होता है ना, किसी भी वस्तु चीज या स्थान का नाम। सर्वनाम जहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम, तो उनका बोध कराते, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। निश्चितवाचक विशेषण, इसमें क्या रहती है, मात्रा निश्चित रहती है। जिन विशेषण शब्दों से मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पर संख्या रहेगी। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 स्वेटर है, तो संख्या कितनी है, 4 स्वेटर है। रमा 7 वर्ष की है, तो कितने वर्ष की है, वो 7 वर्ष की है। निश्चित संख्यावाचक के 5 प्रकार। अब निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं उसके भी 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है गणनावाचक। गणनावाचक में क्या आता है, 1, 3, 5, 20, 50, 100 आदि, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर संख्या सारी। क्रमवाचक, जैसे पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 10 गुना आदि। जैसे अपन बोलते हैं ना, पहला स्टूडेंट या तीसरा लड़का या पांचवी गर्ल्स है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि वो 5वें नंबर पर खड़ी है। आवृत्तिवाचक में 4 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना आदि। समुदायवाचक, दोनों, पांचों, आठों, सातों आदि। समुदाय यानी समूह में रहने वाला, तो दोनों समूह हो गया, पांचों समूह हो गया, तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो समूह में रह रहे हैं। प्रत्येकवाचक, जैसे 2, 2, 3, 3, हर 5वां, प्रत्येक, चौथा आदि। अगला आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नाम से पता चल रहा है कि वो मात्रा, इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तकें बहुत कम थी, तो यहाँ पर संख्या क्या है, बहुत कम है।
हमें पता नहीं कि कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। कक्षा में कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं, तो कुछ बच्चे क्या हो गया यहाँ पर, उसकी अनिश्चित संख्या हो गई है ना, कि बहुत शरारती है। अगला आता है संकेतवाचक विशेषण। यह अंशु का स्कूल है। दूसरा उदाहरण है वह स्कूल का पुस्तकालय है। तो यह क्या है, तो अपन क्या संकेत के माध्यम से बता रहे। तो संकेतवाचक विशेषण नाम से हो रहा है कि संकेत के माध्यम से बताना। तो संकेतवाचक विशेषण क्या हो रहा है कि किसी वस्तु को अपन संकेत से बता रहे हैं, तो संकेतवाचक विशेषण है। जैसे ऊपर 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से यह और वह क्रमशः स्कूल और पुस्तकालय की ओर संकेत कर रहे हैं, है ना। तो अतः ये शब्द क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण है। इन्हें सांकेतिक वाचक विशेषण भी कहते हैं। परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और ये संकेत के शब्द कौन से होते हैं, यह, वह, उसे, उन्हें, है ना, आदि। अब परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिणामवाचक विशेषण ऐसी संज्ञाओं के परिणाम का बोध कराते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे दूध की हम गणना नहीं कर सकते, तेल की भी गणना नहीं कर सकते, अनाज की भी नहीं कर सकते, कपड़ा की भी नहीं कर सकते। संख्यावाचक विशेषण ऐसी संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हैं जिनकी गणना की जा सकती है। जैसे पेन की गणना कर सकते हैं, पुस्तक की कर सकते हैं, लड़का की कर सकते हैं, घोड़ा, इन सब की कर सकते हैं। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण में ये अंतर है। अब आता है विशेषण की तुलना। अब तक हम यह जान चुके हैं कि विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना। अब आपको पता चल गया कि विशेषण शब्द जो रहते हैं संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। वस्तुओं के गुण दोष में कम या अधिक होना स्वाभाविक है। अब उनके जो गुण दोष रहते हैं उनमें कम या अधिक होना स्वाभाविक होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है। तो ये कम और ये अधिक होता है ना। तो गुणों की तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्था होती है। अब गुणवाचक विशेषण हमने जो पढ़े थे, गुण दोष जो बताता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो इनकी कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था। पहला मूलावस्था में क्या होता है, इसमें विशेषण का सामान्य रूप रहता है, मतलब जो उसका लिखने का रूप रहता है प्रथम रूप वही रहता है। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। जैसे श्वेता युवती है, तो इसमें किसी से भी तुलना नहीं होती है, हो रही है कि श्वेता अच्छी है कि बुरी है, कि उससे अच्छी है कि उससे बेहतर है, कि सब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि श्वेता युवती है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, मूलावस्था। अब आता है दूसरा उत्तरावस्था। इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप होता है। इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना होती है ना। 2 प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों में एक को दूसरे से अच्छा या बुरा अथवा कम या अधिक बतलाया जाता है। मतलब 2 प्राणियों में तुलना हो सकती है, वस्तुओं में तुलना हो सकती है, स्थानों में तुलना हो सकती है। तो एक को उससे अच्छा या एक को उससे अधिक बुरा बताया जा सकता है। जैसे रमा नेहा से अधिक सुंदर है, तो तुलना क्या हो रही है कि रमा नेहा से अधिक सुंदर है, रमा और नेहा में तुलना हो रही है। अगला आता है थर्ड उत्तमा अवस्था। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की तुलना करके, इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। वस्तुओं प्राणियों में क्या होती है, तुलना होती है। किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। जैसे मोर सबसे सुंदर पक्षी है, मतलब ये सबसे अधिक बताया गया है कि मोर सबसे सुंदर पक्षी है। ठीक है, इसमें एक को सबसे अधिक सुंदर बताया जाता है, इसमें तुलना होती है, एक को अधिक बताया जाता है। और मूलावस्था क्या होती है, जो सामान्य रूप होता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बातें। फर्स्ट होता है मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। सेकेंड उत्तरावस्था में की अपेक्षा से अधिक या जितना उतना आदि का प्रयोग किया जाता है। जहां आपको दिखता है कि की अपेक्षा दे रखा है, से अधिक दे रखा है, जितना उतना दे रखा है, तो कौन से शब्द है, कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था। तत्सम शब्दों में मूल रूप के साथ तर का प्रयोग किया जाता है। वो उत्तरावस्था में किसका प्रयोग करते हैं हम, तर का। उत्तमा अवस्था में सबसे, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में मूल रूप के साथ तम का प्रयोग किया जाता है।
अब विशेषण की अवस्थाओं के रूप, अभी जो विशेषण की अपने अवस्था पढ़ी है ना, उसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या है? अधिक। उत्तरावस्था में क्या बताया था? तर लगता है तो अधिकतर हो जाएगा। उत्तमावस्था में क्या बताया था? तम लग जाता है तो अधिकतम हो जाएगा। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कुटिल, कुटिलतर और कुटिलतम। कठोर, कठोरतर और कठोरतम। गुरु, गुरुतर और गुरुतम। दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। मृदु, मृदुतर और मृदुतम। निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम। स्टूडेंट, अभी हमने जो विशेषण शब्द पढ़े, मतलब हिंदी ग्रामर की विशेषण पढ़ा, उसका ये वर्कशीट है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है और अच्छे अक्षरों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, रंग, रूप, गुण और दोष, ये कोष्टक में इसलिए बताया है कि इसमें क्या क्या बताते हैं, मात्रा या संख्या बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न क्रमांक 4, गुणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, देश, काल, स्थान, स्थिति, दशा एवं स्पर्श आदि बताते हैं। गुण दोष में ये सभी आते हैं का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की अवस्था लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनकी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हमें लिखनी है। कौन कौन से शब्द? कठोर, महान, सुंदर, अल्प, उच्च, कुटिल और लघु। उत्तर, विशेषण की अवस्थाओं के रूप लिखिए। विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, है ना। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। महान, महत्तर और महत्तम। सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। लघु, लघुतर, लघुतम। थैंक यू।